भाई मैं एक लेडी का कोबरा काट गया, मैं उड़ा हूँ, थोड़ी बार मैं बात करूँ, 5-10 मिनट में करूँ दोस्त। बढ़िया हॉस्पिटल है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने थोड़ा टेम ओड़ा ज़्यादा ख़राब कर दिया। बस मैं घर कौन थी, बच्चे थे घर बस यहाँ। ये सांप ने ले काल ना करे, कोबरा सांप कह रहे हैं वो। हाँ वही पावेगा। हाँ बीरड़ को नहीं बेटे इतना नुकसान करा थी। हाँ नहीं, निशान भी मोटे है जी। हाँ। फिर आपने किस तरह ऐसा कोया कि भाई सांप काटा? मैं तो ये भाई मामा का जा रही थी भाई लक्षण देख कर इन्होंने ही बताया, जब और तब उन्होंने रेफर कर दिए, फिर आप सांप ढूंढने लग गए। फिर सांप मिल गया। सांप का तो पता ही नहीं था, बीरड़ का नाम हो रहा था, बीरड़ लड़ी। और सबूत ही मिल गया अभी तो। हाँ सबूत ही मिल गया। नहीं मैंने तो कह भी दिया था मैं मुड़ के आ जाऊँगा भाई। मैं तो ये भी टोल पार करके फटाफट आया हूँ, ग्राउंडे तक फटाफट आई। लाइव था मैं पानीपत, फेसबुक पर लाइव था, 2 गो पकड़ी। कोई नहीं, हो जाएगी डॉक्टर साहब, तभी बात कर लेंगे, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। फिलहाल के लिए तो ये है कि क्रिटिकल पेशेंट है हमारा। हाँ जी। बेड जैसे होता समय बीत गया उसका 4 से 5 घंटे के लिए। हाँ जी। अब देखो भी होता क्या है, कुछ एक टेस्ट वगैरह जो कराए थे हाँ जी। उसमें ये है कि क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर चली गई है मरीज हमारी। जी जी। ठीक है। अब जब तक इन्होंने वीडियो नहीं बनाई, सस्पेक्ट ये था कि कोई कुछ और चीज़ ना करता हूँ। हाँ ये जी। वीडियो भी लेके आए प्लस कुछ टेस्ट कराए थे, तो उसमें ये था कि यहाँ कोबरा वाइट ही है। जी जी। इन्होंने वीडियो भी दिखाई है, फिजिकली लेके आने के लिए कह रहे थे, बट वो पॉसिबल था नहीं। ठीक है, उतर गई बस, उन्हें दस्ताने ले आने दो जी। ये सामान माना उछल जा मारा खुद। देखिए देखो था। हाँ तजुर्बे होने चाहिए आदमी के, तोड़ नहीं होनी चाहिए। लो जी पीछे से हो जाओ थोड़े से। नाग है आगे कोबरा जी, फनियर है। हाँ फना फन वाला ही है, लेकिन थोड़ा कर रहा। फनियर है, फन है इसका। कोबरा ही है जी। हाँ हाँ कोई नहीं, मैं बात करूँगा डॉक्टर साहब, चिंता ना करो। आपने वीडियो भेजी ना, उसमें इसका मुंह नहीं दिख रहा, ये पीछे तो दिख रहा है, इसका काला रंग नहीं दिख रहा, मटबेला आयु। जब भी तो यू कैमरा मैन यू को था कि भाई कोबरा को नहीं, महा कोबरा है। चलो जी। ये कोबरा। तो डॉक्टर साहब कितने बजे आया मरीज आपके पास? हमारे पास आए थे मेरी 6 बजे के आसपास। 6 बजे। 6 बजे। और काटा कितने बजे है जी? 4 बजे। आपके घर आ रही है ना? क्या नाम आपका? मेरा राजेश शर्मा है, गाँव मुनुक से। राजेश शर्मा। एक बार फ़ोन बंद करना पड़ेगा जी, आप बंद कर लो, थोड़ी बार बंद कर लो। आप शुरू में ही हॉस्पिटल में चले गए या फिर घर पर हालत ख़राब हो गई जब गए? घर पे जैसे सांप के काटने के बाद आधा घंटा ठीक रही है, उसके बाद थोड़ा हाँ, ये बात है ना, मैं ये पूछना चाहता था। मैं देखो बीरड़ के काटते तो कोई हॉस्पिटल में जाता नहीं। वो बीरड़ के बोल रही थी, फिर बीरड़ की वो फिर उसको हालत ख़राब होने लगी आधे घंटे बाद। हाँ आधे घंटा ठीक रही है। क्या दिक्कत हुई है? चक्कर से थोड़े चक्कर बेचैनी, थोड़े, हाँ सांस में दिक्कत, हाँ बेचैनी हो रही थी। अच्छा बेचैनी हो गई थी, फिर आप हॉस्पिटल में ले गए। हाँ तो फिर उन्होंने कह दिया भाई हमारे बस का नहीं है, वो बोल रहे थे भाई थोड़ा इंतजार कर ले। हाँ भाई उन्होंने देख तो लिया था भाई पीरियड है, फिर उन्होंने अंदाजा नहीं लगाया भाई सांप ने भी काटा होगा। हाँ तो यहाँ के डॉक्टर साहब ने बोल दिया भाई, मतलब वहाँ से तो फिर 1-2 घंटे से पहले उन्होंने भेज दिए। चलो ये भी ठीक करे उन्होंने पहले बोल दिया भाई सांप ने काट रखा, देख के यहाँ आने के बाद। हाँ नहीं यहाँ आने से पहले था जो वहाँ हॉस्पिटल में कोई दवाई दी कि नहीं दी? वहाँ पे थोड़ा बहुत दिया है। चलो वो कोशिश करी है वगैरह लगाई है, मतलब उन्होंने कोशिश करी है जो भी है। हाँ। देखो सभी चाहवा भाई उनके हॉस्पिटल में कोई मरीज आवा तो जी मतलब ठीक ही हुआ है, या भाई मतलब आगे ना भेजना पड़े, जल्दी ठीक हो जाए। तो फिर यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने देख लिया। हाँ डॉक्टर साहब ने बोला भाई
स्नेक का थोड़ा है। सांप के जो लक्षण देखे होंगे ना, कोई गले में खिंचाव हो, हाँ। सांस में दिक्कत हो या पलक वो बता दिया था पहले ही, हमारे बताने से पहले ही बता दिया था स्नेक के चांस लग रहे हैं। अच्छा, चांस लग रहे हैं, संभावना हो सकती है। तो डॉक्टर साहब अपना परिचय दोगे? मैं डॉक्टर अमित, जनरल फिजिशियन, दुआ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जी जी हाँ जी। तो मरीज बाइट के कितने घंटे बाद आपके पास आया? जैसे ये बता रहे हैं 4 बजे के आसपास उनको बाइट की है। मेरे पास पेशेंट आया है अभी तो पौने जैसे 6 बजे के मैं सॉरी आसपास। सर आपकी बात बीच में रोकूंगा, जैसे हाँ। मैं अभी आया ना यहाँ, हाँ। तो इन्होंने कहा अभी 5 घंटे हो गए। ये तो नहीं, हमारे पास ये जो हमें बता रहे हैं 4 बजे के आसपास हुआ। 4 बजे मेरे पास हॉस्पिटल मरीज में पौने 6 से 6 के बीच में मेरे पास मरीज पहुंचे। जी, जी। वो 2 घंटे के आसपास एक लेके। हॉस्पिटल में से दूसरे में गए थे ना, फिर उधर से फिर सीधा ही यहाँ पे आए। तो मरीज जिस तरह आपने देखा, क्या क्या दिक्कत थी मरीज को? मेरे पास जब मरीज आया तब तो मरीज वेंटिलेटर पे था, कोई होश नहीं है, दौरे पड़ रहे थे मरीज को। हाँ जी। तो हमारे पास तो मतलब हालत थोड़ी सीरियस में ही पहुंचा है मरीज। जी, जी, जी। साथ में उंगली के ऊपर सोजिश और काटने के निशान थे। जी जी। ठीक है। अब ये सांप पकड़ लिया, सांप भी देख लिया, कोबरा सांप है। अगर जैसे मैं अपना थोड़ा सा देखो, आपको ज्यादा पता है, मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन जैसे हमारा अनुभव है इतने सालों का, हम दोनों ही काम चल रहे हैं भाई। जैसे यहाँ हॉस्पिटल में आए, किसी को बाइट हो जाए, दूसरे हॉस्पिटल में भी जावा, और सांप तो पकड़ाई है। तो जिस तरह कॉमन क्रेट काटेगा उसमें स्वेलिंग नहीं होती, सूजन तो आती नहीं, लेकिन कोबरा में आती है। कोबरा में मेरे को भी जैसे इन्होंने मेरे को साथ फोन पर बात करी तो मैं समझ गया था भाई कोबरा हो सके। तो फिर दोबारा फोन गया इनका, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर ये बोले जी सांप भी ढूंढ लिया, शक हो गया इनका। आपको किस तरह शक होया? यही सब हो गया था जी, बिरड़ के काटने से कोई जब डॉक्टर होगा। साहब ने ये बताया भाई सांप हो सका, फिर ढूंढने लगे आप वहाँ? नहीं, कार्रवाई तो चल रही थी जी वहाँ पे। अच्छा। ताकि बिरड़ के काटने से कोई बेहोश नहीं होगा। हाँ, नहीं कोई 1000 मरीजों में हो सके। हाँ, बहुत कम होते हैं फिर भी। जी जी। तो फिर हमको शक हुआ, फिर वहाँ घर पे मैंने बोल दिया था भाई देखो इधर उधर जहाँ पे सफाई कर रही थी वहाँ हाँ। पे, तो उन्होंने छत पे बता रहे हैं अभी बात हुई हाँ, थी। छत पे जिंदा पकड़ लिया सांप को। सांप जिंदा पकड़ लिया, डब्बे में डाल दिया। तो उसके बाद आपसे फोन किया भाई आप सर करनाल आ जाओ, हम उधर से आए हैं सांप को लेकर। तो यहाँ आए कितनी देर हो गई मरीज? मरीज 6 बजे, पौने 6 बजे के करीब पहुँच गया था। तो डॉक्टर साहब से बात कर लिया। तो डॉक्टर साहब अब क्या क्या दिक्कत हो उसका मरीज को? वो अभी तो इलाज तो शुरू कर दिया है, पर जैसे कोबरा है हाँ। तो कोबरा के केस में कई बार दौरा पड़ना, कई हाँ। बार धड़कन ऊपर नीचे होना, हाँ जी। बीपी कम होना या खून ज़्यादा पतला होना, ये सारी चीज़ हो सकती है। जी। ज़्यादातर नस पे करता है, पर खून पतला है उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। जी जी जी। इलाज तो हमने स्टार्ट कर दिया है, अभी के लिए भी हमने एंटीसेनिक वेनम जो है वो दे दिया है। वो कितने दे दिए? अभी तो स्टार्टिंग में तो वजन के हिसाब से 20 दिए हैं, पहले 10 दिए थे, फिर 10 और दिए हैं। 10 बाकी अब उसकी हालत के हिसाब से आगे जो इलाज है वो चलता रहेगा। मरीज़ वेंटिलेटर पे है। जी ठीक है। बीपी हो गया, टेस्ट वगैरह हो गए, वो सारे भेज दिए, वो सारा चीज़ चल रहा है अभी के लिए। चलो ये तो अभी तो थोड़ा सीरियस है मरीज़। हाँ, तो आपके अंदाजे से भाई मरीज के शरीर पर दवाई बढ़िया काम कर रही है अभी तक तो अभी तो हमारे पास आए हुए 2 घंटे हुए हैं, तो अभी इतनी जल्दी भी हम बता नहीं सकते, पर हाँ अभी के लिए मरीज़ की हालत स्टेबल है, पहले से ठीक है? पहले से स्टेबल है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका। और लगभग आपके अंदाजे से जी कब तक ठीक हो उसका मरीज? देखो कम से कम हम 24 से 48 घंटे तो पूरा इंतजार करते हैं। जी जी। वो तो कम से कम टाइम है हमारे लिए, 24 क्योंकि और कई बार 48 क्या होता है तुरंत वाला रिएक्शन तो आके हम ठीक कर लेते हैं। हाँ जी। कई बार बाद में भी न्यूरोटॉक्सिन है जैसे जो नसों पे करता जी, है, जी। शरीर में कहीं रह जाए तो तब भी चांस होता होने का। जी, तो जी। पूरा इंतजार तो हम कम से कम 48 घंटे तक करते हैं, वो है कम से कम टाइम। और कई बार ये कहते हैं भाई मरीज को ठीक होने में 72 घंटे भी लग जाए, ज़्यादा टाइम हाँ नहीं वो लगे। ज़्यादा भी लग सकता है, कम से कम तो बोल रहा हूँ मैं कि 48 तक देखते हैं। किसी किसी मरीज में 72 भी होता है, किसी में 96 तक भी हो जाता है। वो तो हालत के ऊपर है। अब जैसे आज से कल तक अगर ठीक रहेगी तो फिर हम 48 से 72 देखेंगे। मान लो कल तक भी उतनी अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं होती, फिर हम 96 घंटे तक भी देखेंगे। आपके हिसाब से अगर कितनी देर तक और लेट होता मरीज भाई, ज़्यादा लेट हो सकता था? मरीज़ तो जब मेरे पास पहुंचा है वैसे ही मरीज़ को थोड़ा सीरियस हालत में ही पहुंचा था। इससे अगर आधा घंटा भी लेट होता तो मुश्किल था। मुश्किल था। अभी मैंने देखा था उसको झटके आ रहे थे, पैरों पे भी झटके आ वो रहे 2 थे। घंटे भी काफ़ी थे, क्योंकि ये वाला तो जहरीला होता ही है काफ़ी ज़्यादा। हाँ, वो तो इसमें देख तो लिया 2 घंटे भी बहुत होते हैं, पर अगर इससे ज़्यादा आधा घंटा होता तो शायद मुश्किल ही हो जाता। अभी तो हमने मरीज़ उस हालत में था कि हम दवाइयाँ स्टार्ट कर पाए हैं। बीपी का भी ठीक चल रहा है पेशेंट का। चलो और कोई हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई राय भाई कि अगर किसी को सांप काटे तो क्या सावधानी रखे, क्या फर्स्ट एड करे?
सबसे पहली बात, जहाँ भी जिस भी उस पर काटा है उस हिस्से को उसी समय पे हिलाना डुलाना बंद कर दें, ठीक Movement ना है। करें। हाँ, मूवमेंट ना करें, बांधे ना पर, अच्छा बांध देना। ना बांधे ना, क्योंकि फिर जब हम एकदम से खोलते हैं तो खून एकदम से पूरे शरीर के अंदर जाता है, तो बांधे ना, हिलाना बंद कर दें, फिक्स कर दें। अगर आप किसी चीज़ से बांध के भी फिक्स कर सकते हो, जी जी मतलब नीचे फट्टा लगा के या वो लगा के, तो उसको फिक्स कर लें, हिलाए ना, जी, ठीक है। आप धो सकते हो उस चीज़ को, पर चूसना नहीं है बिल्कुल चूसना भी, नहीं है। ठीक है। घबराना नहीं है एकदम से, क्योंकि कई लोग जैसे सांप काटते बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जी जी जी। घबराना नहीं है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। हमारे यहाँ छोटे से छोटे सेंटर पे स्नेक वेनम अवेलेबल होता है, एंटी स्नेक वेनम। मतलब तो- अब किसी को सांप काटता है तो एक तो पानी के साथ धो दें। हाँ, धोना एक है, रस्सी से बांध ना साफ लगाएं। रखना है। बांध ना लगाएं, पर उसको फिक्स कर लें एक तरह से, फिक्स कर मतलब लें, कि कोई हिलाए ना पट्टी रख के ज़्यादा। उसके पट्टी लपेट दें। हाँ, ज़्यादा हिलाए डुलाए ना, जी जी जी। ठीक है। उस हिस्से को ज़्यादा ना हिलाए डुलाए। और कुछ लोग चीरा लगाते हैं ब्लेड से, वो क्या है? नहीं, वो भी नहीं करना है, वो गलत है। क्योंकि वो भी करोगे तो वो फैलने का चांस बढ़ जाता है, वहाँ से कहीं और हिस्से में जाने का चांस बढ़ जाता है। जी जी जी। हमें जितना कोशिश करना है कि वो जितना हिले डुलेगा तो खून का प्रभाव कम रहेगा, तो वो फैलेगा नहीं शरीर में। मतलब यह कि कोई भी घरेलू टोटका ना करें। हाँ, वो समय घरेलू टोटका बचाएं। बिल्कुल ना करें, समय बचाएं, जितना जल्दी हो, जैसे हो सकता है आसपास के सेंटर में जाएं, जी। क्योंकि कई बार सांप जहरीला होता, कई बार नहीं होता। नहीं होता तो है। वो चीज़ आपका डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा कि मरीज में वो लक्षण आ रहे हैं, सोजिश आ रही है, वहाँ पे सोजिश नहीं आ रही है, मरीज को कोई और सांस की दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही है, बीपी कम हो रहा है, या फिर कोई और ऐसे लक्षण आ रहे हो, तो उस केस में तुरंत ही हमें इलाज शुरू करना पड़ता है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होता है। इसमें हम देरी नहीं कर सकते। जी जी। अब अगर ऐसा केस हो जैसा यही था, अब जिसको काट लिया उसी ने सांप नहीं देखा, लेकिन ये है कि चलो आपने सुझाव दिया इनको भाई सांप का हो सकता है, तो इन्होंने खुद ही सांप ढूंढ लिया। हालांकि मैं जाने को तैयार था, मैंने इनको बोल भी दिया था फोन पर, भाई मैं आ जाऊंगा देख लूंगा, लेकिन इनका तीसरी बार फोन आया, भाई सांप भी मिल गया, वहीं मिल गया छत पे। डॉक्टर साहब ने तुरंत बता दिया था यहाँ पे सांप काट रखे हुए। हाँ हाँ। तुरंत तो मैंने वहाँ पे कार्रवाई अगर की, जैसे भर्ती किसी को एक निशान है या दो निशान है, या पता ही नहीं किस चीज़ ने काटा, या अंधेरे में काट लिया, या भाई कोई कांटा लग गया, ऐसी पोजीशन में मरीज क्या करे? देखो, सबसे पहली चीज़, कभी भी कोई भी, सिर्फ स्नेक या इंसेक्ट बाइट कोई से भी हो सकती है। जी। अगर मरीज़ को उसके बाद कोई घबराहट, कोई पसीना, कोई सूजन, कोई दर्द या कोई भी ऐसा लक्षण हो रहा है, तो तुरंत जाके सीधा सीधा डॉक्टर को दिखाना है। जी जी। क्योंकि कई बार मरीज़ को सूजन भी नहीं आएगी, पर कुछ ना कुछ दिक्कत शरीर में स्टार्ट हो जाएगी, फील होना, घबराहट हो सकती है, एकदम से पसीना आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, एकदम से ऐसा हो सकता है आंखें नहीं खुल रही है मरीज़ की, पलके गिर रही हैं, पलकें गिर रही हैं, एकदम से सांस में दिक्कत हो रही है, तो कुछ भी, मुंह से लार भी, वो देखो अलग अलग तरह से होता है, खून वाले सांप और नसों वाले सांप। हाँ जी। तो जिस भी तरह के इनमें से कोई भी लार गिर रहा हो या कोई भी ऐसा लगे, लार तो फिर भी हमें ज़रूरी नहीं होता कि हर एक में ही गिरे, पर ज़्यादातर में घबराहट, पसीना और वो तो स्टार्ट हो जाता है। तो तुरंत ऐसी कंडीशन में जाके आसपास अपने जो भी डॉक्टर हैं वहाँ जाके दिखाएं। हमारे हॉस्पिटल में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जो दूर वाले भाई लोग हैं वो अपने आसपास जाके दिखाते हैं, जो करनाल के हैं वो आके हमें यहाँ तुरंत आके दिखा सकते हैं। 24 घंटे हमारे यहाँ डॉक्टर उपलब्ध कितने हैं। देर तक मरीज पहुंच जाना चाहिए सांप का काटा? देखो, सांप के कांटे में तो जितना जल्दी हमारे पास पहुंचे उतना टाइम की अच्छा है। limit हम ऐसा नहीं कहते कि आधे घंटे तक इंतजार करके आओ, हम नहीं कह रहे कि 1 घंटा, जितनी जल्दी हमारे पास पहुंचे, हमारे पास पहुंचेगा उतना ज़्यादा हुआ। नहीं तो सांप का जहर तो फैलता है, तो टाइम नहीं लगा सकता। मतलब क्लियर सी बात यह है कि देखो, कई बार हमें सांप का भी नहीं पता होता कौन सा है। कुछ सांप ऐसे हैं जो 5 मिनट में भी जहर असर करता है, कुछ सांप का आधा घंटा भी लग जाता है। तो जब मरीज को पता नहीं होता या उस आम इंसान को पता नहीं होगा कौन सा सांप था, तो वो तो देरी कर ही नहीं सकता। हाँ जी। उसके लिए तो ये है कि जितना जल्दी हो पहुंचे। सांप के ढूंढने के पीछे ना भागें, सबसे पहले अपने इलाज के लिए जाएं। जी जी। ठीक है, सांप तो बाद में मिल जाता है, ठीक है, नहीं मिलता उसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो ट्रीटमेंट आता है वो सारे सांप के लिए एक ही आता है। पोली एंटीवेनम। तो आपको पोल्डी एंटीवेनम में तो सांप ढूंढने के लिए नहीं जाना। अगर आपको पता चल गया सांप है तो सीधा जाएं। ये मत देखें कि पहले सांप भी लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, वो जरूरत नहीं है करने वो बात की। की बातें है। हाँ जी, वो बात की है, मिल ढूंढ लो जाता वैसे, है, लेकिन बाद में, हाँ, पहले वो मरीज को hospital- बाद में आप ढूंढो जो है आपको करना है, पर मरीज को सबसे पहले लेके जाओ, क्योंकि उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। मरीज को हॉस्पिटल हाँ, ले आए, हाँ। उसके बाद अपनी संतुष्टि अपनी संतुष्टि के लिए भी, और वो भी अगर घर में है, सांप है तो निकलवाना तो जरूरी है। इनको सांप मिल गया ना, तो अब इनका विश्वास हो गया भाई सांप ने ही सांप ही काटा था। और इन्हीं को हाँ, मिल गया। हाँ। और आपने पता लग गया दूसरा ये थोड़ा बात है सा, कि मान थोड़ा लो सा। घर में है सांप तो आप निकालोगे तो है ही। हाँ हाँ, तो वो वाला चीज वो तो तो है, आपको- लेकिन घर में तो ये खतरा भी तो है ना, दूसरे बंदे हाँ, को काट किसी जाए, और बच्चे को ना काट काटे, जाए, हाँ। किसी को भी काट पर जाए। जिसको भी काटा है उसके लिए सबसे पहले इलाज जरूरी है, हाँ, उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल लेके जाओ। मतलब कि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत नहीं है और कोई चीज काट ली और उसको शक है, हॉस्पिटल में आके इंतजार करे भाई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, हाँ,
सीधा सा कहने का सीधा मतलब सा। ये कि चाहे उसको घर पे इंतजार नहीं डाउट हो करना। यार सांप देखा या नहीं देखा, या जहर लाया बिना जहर का, या जहर का असर हुआ या नहीं हुआ, समय खराब ना करें। हाँ, बिल्कुल, हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में बैठ के ही इंतजार करें। अगर कोई दिक्कत शुरू होती है तो इलाज शुरू करा ले, नहीं दिक्कत होगी तो डॉक्टर साहब कौन सा धक्के से रोकेंगे, है ना। हाँ। वो तो फिर 10-12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद या 24 घंटे बाद उसको 24 फिर- घंटे बाद अगर कुछ नहीं दिक्कत होती है, कुछ नहीं होती है तो हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। अगर दिक्कत होती है तो घर पे ना इंतजार करें कि कुछ होगा तो ही जाएंगे, क्योंकि तो ही कुछ सांप 6 घंटे में भी असर करते हैं, कुछ 5 मिनट में भी करते हैं। और घर पे करोगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा पहुंचने का, जी जी। क्योंकि हम तो यहाँ देख रहे होंगे तो हम तुरंत करेंगे कुछ भी। जैसे अभी ये केस है काफी सीरियस होने के बाद यहाँ पहुंचा हाँ है, जी। तो इसको लगभग कितने एंटीडोट लग जाएंगे? देखो ये अंदाजा नहीं होता कभी वो भी, आत्मा मरीज की सुधार के हालत ऊपर के बात। हालत के सुधार के हिसाब से होता है। हम पहले से कभी भी फिक्स नहीं कह सकते कि इस मरीज को इतना एंटीडोट इतना लगेगा, लगेगा, 30 इतना लगेगा, 40 सुधार लगेगा। होने को। अगर 20 पे नहीं सुधार आता तो हम 30 तक भी जाते हैं, 30 पे नहीं आता तो हम और भी जाते हैं। मरीज का सुधार कितने पे आ रहा है उसके उस हिसाब शरीर के से। ऊपर दवाई कितना काम करे। और दूसरा ये भी होता है कि जब भी हम एंटीस्नेक वेनम लगा रहे होते हैं, हमें साथ में कुछ इंजेक्शन एलर्जी वाले तैयार करके रखने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी उठा के लगा सकते हैं। अगर हमारे पास वो एलर्जी वाले इंजेक्शंस नहीं हैं तो हम कोशिश करते हैं हम ना लगाएं। अगर है, जैसे हमारे पास तो यहाँ है, पर कई बार ऐसे छोटे सेंटर पे नहीं होता, हाँ जी, हाँ तो वहाँ पर ना लगाने की जगह मेन सेंटर के पास भेजें, अगर आप इंतज़ार कर सकते हो। जी जी। नहीं कर सकते हो तो फिर अलग बात होगी, फिर तो वैसे भी इमरजेंसी है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। तो उसका भी ध्यान रखना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये आपका कि अगर किसी को सांप ने काट लिया और उसको एस भी हम दे रहे हैं, एंटीडोट है जो सांप के जहर के इंजेक्शन है, तो उससे भी रिएक्शन हो सकता है। हाँ, उससे भी उसकी रिएक्शन हो जो सकता है। रिएक्शन की रोकथाम के लिए भी दूसरे इंजेक्शन पास होने होने चाहिए। चाहिए हमें। अगर वो नहीं है और एंटीडोट है, उससे भी डेथ हो सकती है हो सकती है उसके रिएक्शन से। उसके रिएक्शन से। जी जी, तो यही उसका तो भी चाहते हैं थोड़ा भाई ध्यान हम। रखना होता आप है। जैसे वैसे तो डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं भाई डॉक्टर के जरिए ही जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। हाँ जी। जी, और कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? बाकी तो ये भी है कि घर के आसपास में थोड़ा ऐसे सामान ना इकट्ठा करके रखें कि वहाँ सांप आराम से आके बैठ सके, और वो रखें, उनका ध्यान रखें। जी जी जी। ठीक है, बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें इन चीज़ों में। ठीक है, इस सीज़न में, बारिश के सीज़न में थोड़ा ज़्यादा चांस होता है स्नेक आने का, तो थोड़ा घर पे पानी वगैरह या उस चीज़ को ध्यान रखें मेनली। और अगर कुछ ऐसा होता है, शक लगता है, तो तुरंत उसी समय पे अस्पताल में जाके दिखाएं। अगर मरीज से जाके थोड़ी बहुत इशारा से बात करे, उसके कान के पास कुछ बोल ले, कुछ प्रतिक्रिया होगी मरीज की कि कोमा में है? इस टाइम तो नहीं है मरीज़ की वो वाली हालत की वजह से हमें प्रतिक्रिया मतलब वो सुन नहीं पाएगा? नहीं, इस टाइम पे नहीं सुन तो पाएगा, बोल नहीं सुन नहीं पाएगा, पर वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इस समय वो पूरा बेहोश लकवा है। हाँ जी, पूरा लकवा सांप के जहर की वजह ठीक है, वो भी है, दौरा भी है साथ में, तो इस समय नहीं कुछ भी हाँ, होता है। तो मैंने इस समय देख तो लिया। मरीज वेंटिलेटर में ही है सीरियसली। जी जी। बाकी चलो कोशिश हमारी धन्यवाद पूरी आपका है। जी। और हाँ जी। हम भी अपने चैनल के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ जी। और भाई करनाल पहुँचे हैं भाई दोस्तों, और बड़े हॉस्पिटल में पहुँचे हैं, और पहले ये 2 हॉस्पिटलों में और भी गए। और मैं ये नहीं कहता भाई उन्होंने मतलब गलत कराया, उन्होंने कोशिश करी होगी, क्योंकि देखो बाइट के निशान या तो हमें फ़ोटो भेज दे, हम बता सकते हैं। कई बार हमें भी लोग ये कहें कि भाई जी एक ही निशान है, सांप का तो नहीं लगता। जब सांप के 2 दांत हुए ना, एक अगर उसका टूट गया, वो चूहा पकड़ा, मेंढक पकड़ा, एक टूट गया, तो दोबारा उगेगा तो 2 उगेंगे, 3 निशान होंगे। या कई बार कोई वो जब एक ही है उसके मुंह में दूसरा उग गया नहीं, तब उसने बाइट कर लिया तो 1 निशान होएगा। एक चीज़ और है, अगर वो उंगली पे काट रहा होता है तो कई बार वो दोनों एक साथ आ ही नहीं पाते, वो काट ही एक से पाते साइड, हैं, दूसरे हाँ, वाला साइड में रह जाता साइड है। दोनों उंगलियों तो के गैप के ऐसी अंदर छोटी जगह पे कई बार एक ही निशान होता है। हाँ। पैर पे काटा है, उंगली लेकिन पे काटा है। पूरी तरह है, पता नहीं ठीक इसको है। कैसे नहीं, वो अंदर था उसका हाथ शायद। ठीक, उसका जो दूसरा निशान है वो इधर है। सूजन है, यहाँ तक सूजन है, उसको मैंने देख लिया है। और चलो हो जाएगा ठीक। और मेरे संपर्क में भी रही हो, कल को भी फ़ोन करके एक बार बताइए। धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब आपका भी। नहीं, पहले भी यहाँ मरीज ठीक होके गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात तो मैं वीडियो में भी बोल दूंगा, पहले भी बहुत सारे मरीज यहाँ ठीक होके गए हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। सांप का बहुत- काटा तो यहाँ पर नहीं तो आता मैं है। ये कह देता आपको भाई आप यहाँ से उठा लो मरीज ने, मैं ये बोल देता आपको क्लियर, चाहे डॉक्टर साहब बुरा भी मानते। देखो बाकी तो ये है कि भाई वो कितना उसके शरीर को नुकसान हुआ है, तो बाकी ये जरूर है कि चांस है पूरे ठीक होने के, 99% चांस कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, थैंक यू। मार का एक बार पीछे हट जाए। हाँ जैसे भी तो करना है, नाम सुना है देखो। हाँ कोई नहीं, मैं